इश्तिआल अंगेज़ी बर्पा की और कोशिश की कि मेरी जान को ये जो मज़हबी हलके हैं, इंतहापसंद हलके, वो नुकसान पहुँचाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि वो 4 शख्सियात जो मुझे कत्ल करवाना चाहती थीं उनका उन्होंने आज ऐलान कर दिया और कहा कि उनका ताल्लुक़ मौजूदा हुकूमत से है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर खुदा न खास्ता मुझे आज कल या कभी भी कुछ भी गैर कुदरती गैर फितरी तौर पे अगर मेरी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके ज़िम्मेदार ये 4 शख्सियात होंगी। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जिस तरह से DGPR में बैठ के जावेद लतीफ़ साहब ने मुझ पर मजहबी मुनाफरत का इल्ज़ाम लगाया और फिर एक इश्तिआल अंगेज़ी बर्पा की और कोशिश की कि मेरी जान को ये जो मजहबी हलके हैं, इंतहापसंद हलके, वो नुकसान पहुँचाएँ। तो ये आज की इमरान खान की तकरीर का मतन था। दूसरी जानिब नाज़रीन, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये अपनी कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि इमरान खान की हुकूमत ने लोगों को ख़रीदा और फिर हुकूमत बनाई और इमरान खान को जब हम गिरफ़्तार करेंगे तो उसके बाद इमरान खान के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। फिर दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज बड़े बड़े मिज़ाइल दागे इमरान खान और PTI पे, जिसका काउंटर अटैक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी किया गया। नाज़रीन, ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें उल्टा चोर हमेशा कोतवाल को डांटता है। अब आप देखें कि मौजूदा हुकूमत जब मार्ज़े वजूद में आई और पिछली हुकूमत का जब ख़ात्मा किया गया और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजीम चेंज का नाम दिया, तो इस रजीम चेंज की जो बेस थी वो सारी की सारी दौलत और करप्शन पे बेस करती थी। जिस तरह से आप सब लोगों ने, हमने, मैंने, जर्नलिस्ट ने, हर इदारे ने, हर इंसान ने, हर पाकिस्तानी ने देखा कि किस तरह से पंजाब असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs थे उनको ख़रीदा गया, उनकी बोली लगाई गई और फिर उनको एक प्राइवेट होटल में यरगमाल बना कर रखा गया। सिमिलरली इसी तरह से सिंध हाउस इस्लामाबाद में MNAs को रखा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मनहरिफ अरकान थे, फिर जिन्होंने बाद में हल्फ भी दिए और वादे भी किए और कस्में भी खाईं कि हमने पैसे नहीं लिए। तो नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत का बनना, तश्कील में आना, मार्ज़े वजूद में आना, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का खेल था या दौलत की रेल पेल थी। इसके अलावा इसमें ना तो कोई मुहिब्बे वतनी थी और ना ही कोई सियासी मुफादात थे। सिर्फ़ और सिर्फ देखा यही जा रहा था कि आइंदा इलेक्शन चूँकि जल्द हो जाएंगे तो वो MNAs, MPAs जिन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके हुकूमत में जो हुकूमत का 3 साल हिस्सा रहे, उन्होंने ये मुनासिब समझा या मुनासिब जाना अपनी सोच के मुताबिक कि क्यों ना अगले इलेक्शन का जो एक्सपेंसेस हैं वो PDM से ले लिए जाएं। इस तरह से ये चीज़ें एक्सपोज हुई और फिर सब ने देखा किस तरह से बोलियां लगती रहीं और कभी कोई जमात कहाँ, कभी कहाँ। लेकिन नाज़रीन, गौर करने वाली बात ये है कि इस मुल्क में आबे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पूरे का पूरा सिस्टम वो करप्ट है। आप देख लें, यहाँ एक PM से लेकर एक आला अदलिया के जज तक हर बंदा ज़ाती मुफाद की खातर इख्तियारात से नजायज़ तजावुज़ करता हुआ दिखाई देता है और अपने ज़ाती मुफादात के लिए सियासी फ़ैसले, अदालती फ़ैसले और बड़े बड़े फ़ैसले इस मुल्क पर सादर किए जाते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता 75 साल में हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे इकॉनमी में और मुआशी हालात में हमसे बहुत बेहतर हो चुके हैं। हमने पहले चंद लोगों को पाकिस्तान से गद्दार और करप्ट कहकर यहाँ से उनको मुल्क बदर किया और फिर दोबारा हमें ज़रूरत महसूस हुई और वो जिस तरह कहते हैं कि मुल्क के वसी तर मुफाद में हमने वो जो एक्सपोर्ट किए गए हमारे सियासतदान थे जो करप्ट भी थे और गद्दार भी थे, फिर हमने उनको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया और उनको वापस इंपोर्ट कर लिया, जिनमें इसहाक डार साहब जो हैं वो सरे फहरिस्त आपको दिखाई देते हैं। अभी देखा यही जा रहा है कि ग्राउंड बनाया जा रहा है, एक बड़ी वापसी भी मुतवक्के है जिसके खिलाफ गुज़श्ता 5 साल में मीडिया पर एक बड़ी कंपेन की गई, अखबारात में, TV चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर्स ने
اور डिजिटल मीडिया पे एक लंबी और वसी कंपेन की गई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को करप्ट, पनामा का शिकार और वो सब एरा वगैरह वो सब कुछ कहा गया और ये साबित हो गया, उनको अदालत ने सज़ा दी और फिर उन्होंने सज़ा से बचने के लिए इस मुल्क से फ़रार हासिल किया। ये आप सब लोग जानते हैं, बताने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो कल के गद्दार आज के हुब्बुल वतन ठहरे हैं और कहा यही जा रहा है कि वो आएंगे तो दोबारा मुल्क में रेल पेल होगी और खुशहाली आएगी। नादरीन, देखा यही जाता है कि इस मुल्क में जब भी जहाँ भी कोई भी नाजुक मरहला आता है तो उसको मुल्क के वसीतर मुफाद का नाम दे दिया जाता है और फिर वो चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं जिससे अवाम को शदीद नुकसान होता है। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम आता है और मुआशी अदम इस्तेहकाम से अमन की जो सूरत हाल होती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जैसा कि हमारा मुल्क आजकल फेस कर रहा है। हमें IMF ने शदीद कड़ी शराइत पे कर्जा दिया है और अब हम सैलाब से मुतासिर होने की वजह से IMF के आगे एक मरतबा फिर हाथ फैला रहे हैं कि आप हमारे ये जो आपने कर्जा जात हमें इशू किए हैं किसी न किसी तरह से इनको माफ़ कर दिया जाए। दूसरी जानिब कहा यही जा रहा था कि भुट्टो के नवासे और आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिकल चेंजेस और फिर फॉरेन एसेट्स लेकर आएंगे, फॉरेन रिजर्व्स लेकर आएंगे इस मुल्क में। लेकिन अब देखा यही जा रहा है कि मोस्टली वो अपने ऑफिस से गैर हाज़िर रहते हैं और बैरूनी ममालिक के दौरों को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। बैरूनी ममालिक के दौरों से भी कोई खातिर खा नतायज हमारे सामने नहीं आ रहे और यही वजह है कि पेट्रोल और आम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। आम इंसान, आम पाकिस्तानी, आम लोग जो कि इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो बेचारे खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, अपने बच्चों को स्कूल से छुड़वा के मुख्तलिफ छोटे छोटे कामों पे लगा रहे हैं। यानी कि मईशत का पहिया अब पहले रेंग रहा था और अब वो पंक्चर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा फिर यही जा रहा है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये वही चिराग हैं जिनके जलने से पहले अंधेरा हो गया था, बल्कि घर को आग लग गई थी और अब हम उस आग से अपना आंगन रोशन करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हालात जैसे भी हों, एक चीज़ तो पाकिस्तानी शहरी जान चुके हैं कि हर हाल में हमें अपने मामलात को खुद ब खुद सर अंजाम देना है। हमें ना सिर्फ अपना घर भी चलाना है बल्कि ये हुकूमतें भी चलानी हैं। बड़ी बड़ी करप्शन के केसेस और फिर बड़े बड़े गद्दारी के केसेस से एक लम्हे में ये सियासतदान बआसानी निकल जाते हैं, जबकि शीदा मीदा और कई छोटे छोटे आम इंसान जो कि साइकिल चोरी के केस में सारी सारी ज़िंदगी जेलें भुगतते हैं क्योंकि उनके पास ना तो वकील करने के पैसे हैं और ना ही इस मुल्क के इंसाफ को सामना करने की सकत और ताकत रखते हैं। कई बच्चे जवान हो जाते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं और उनके केसेस का फैसला नहीं होता। कई कैदी जो कि 14-14 साल सज़ा काटने के बाद ये पता चलता है कि ये तो बेगुनाह थे, लेकिन उनका कसूर कुछ भी नहीं है। उनका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि वो इस मुल्क के आम शहरी हैं और ये मुल्क आम शहरियों की बजाय ख़ास के लिए अशराफिया के लिए हो चुका है। बनाया नहीं गया था, कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये मुल्क एक बेहतरीन इस्लामी रियासत, एक फ़लाही रियासत के नाम पे बनाया था, लेकिन आज इसको अपॉर्चुनिस्ट ने यरगमाल बना लिया है। अपना ख्याल रखें, अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें, अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।